हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं और राजस्थान के लोक देवता में पंचपीर में हमने गोगा जी और पाबू जी बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ देख लिए थे। पंचपीर की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो पिछले वीडियो में जाके देख लेना। आज हम राजस्थान के लोक देवता में रामदेव जी पढ़ेंगे। रामदेव जी भी पंचपीर के अंतर्गत आते हैं। रामदेव जी के बारे में बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ देखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, रामदेव जी के बारे में जो भी प्रश्न आएंगे लगभग सारे यहीं से बनेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रामदेव जी के बारे में बात करें तो रामदेव जी को राम सा पीर, रूणीचारा धनी, नीले घोड़े वाले बाबा आदि नाम से जाना जाता है। रामदेव जी को राम सा पीर, मुसलमान जाति के लोग इनको बोलते हैं राम सा पीर। रूणीचारा धनी, इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो रूणीचा जैसलमेर में है, इसलिए इनको रूणीचारा धनी कहते हैं। नीले घोड़े वाले बाबा या नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से तो कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, उनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अगर नीले घोड़े या लीले घोड़े के बाबा के नाम से आए तब हम रामदेव जी करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों रामदेव जी के जन्म के बारे में। तो दोस्तों, रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। अब इसको ऐसे याद रखना कि रामदेव जी उड़ते थे, तो उड़ने से हो जाएगा उड़ू काश्मीर गांव। कैसे उड़ते थे? शिव जी के जैसे उड़ते थे। शिव तहसील कहाँ उड़ते थे? बाड़मेर में उड़ते थे। बाड़मेर, उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर। रामदेव जी उड़ते थे उड़ू काश्मीर गांव। कैसे उड़ते थे? शिव जी के जैसे। शिव तहसील कहाँ उड़ते थे? बाड़मेर में उड़ते थे। उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर में 1405 ईस्वी को रामदेव जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म होता है। इस तिथि को हम बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जानते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तो बाबेरी दूज, और गुजरात में इसको बोलते हैं बीज। दूज को गुजरात में बोलते हैं बीज, तो आपको ध्यान रखना है, इसको बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता हैं रामदेव जी। रामदेव जी को राजस्थान में ही नहीं, गुजरात में भी, एमपी में भी, पंजाब में भी, आदि जगह भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था और इस तिथि को बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी को दोस्तों कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। कृष्ण जी का अवतार माना जाता है रामदेव जी को, और अर्जुन के वंशज के रूप में पूजा जाता है। अवतार कौन लेते थे? कृष्ण जी अवतार लेते थे। तो ध्यान रखना कि कृष्ण के अवतार और अर्जुन के वंशज के रूप में इनको जाना जाता है। अब रामदेव जी के बड़े भाई भी थे जिनका नाम था वीरमदेव। वीरमदेव को बलराम के अवतार के रूप में जाना जाता है। बलराम कौन था? कृष्ण जी का बड़ा भाई बलराम था। तो रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को भी बलराम के अवतार के रूप में पूजा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। रामदेव जी को कृष्ण या विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है और इनके भाई को बलराम के अवतार के रूप में पूजा जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं रामदेव जी के माता, पिता, पत्नी, इनके बारे में बात करते हैं। रामदेव जी के पिता का नाम है दोस्तों अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर इनके पिता का नाम है। रामदेव जी, आप YouTube पे जाके सर्च करना रामदेव जी के भजन, तो आपको मिलेंगे अजमाल जीरा तंवरा, ऐसे खूब गीत मिलेंगे आपको। एक दो बार इन गीतों को भी देखना, इनकी स्टोरी और देखना रामदेव जी के बारे में, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। रामदेव जी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अच्छे से आप इनके बारे में अध्ययन करोगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बता दूं, जो मैं बताऊं ना आपको, वहाँ से उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छा लगता है। इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। माता का नाम था मेणादे। मैं से माता, मैं से मेणादे, ऐसे याद रखना। माता का नाम मेणादे, पिता का नाम अजमाल जी तंवर। पत्नी का नाम था नेतल दे। कुछ जगह आपको निहाल दे भी मिलेगा। पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे अमरकोट के दल्ले सिंह की पुत्री थी।
याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतना याद रख लेना, इनकी पत्नी का नाम था नेतलदे। इनके जो गुरु थे दोस्तों, इनके गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ इनके गुरु थे और इनके गुरु जी का जो समाधि स्थल है वो मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर पे है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के पर इनके गुरु जी का समाधि स्थल है और यहाँ रामदेव जी का मंदिर भी है। ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1-2 बार इनको देखोगे ना अच्छे से याद हो जाएगा। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी उड़ूकश्मीर गाँव, शिव तहसील, बाड़मेर में हुआ था। कृष्ण जी या विष्णु के अवतार हैं। इनके बड़े भाई हैं वो बलराम के अवतार हैं। पिता अजमाल जी तंवर, माता मेणादे, पत्नी नेतलदे, गुरु योगी बालीनाथ है। दोस्तों रामदेव जी के बारे में एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ी कहानी है कि रामदेव जी जब छोटे थे ना, उस समय की बात है, सातलमेर था। सातलमेर में एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव राक्षस। भैरव राक्षस का सातलमेर में बड़ा प्रकोप था, इंसानों की जिंदा बलि वो लेता था। रामदेव जी को इस बारे में पता लगता है तो रामदेव जी उड़ूकश्मीर गांव से सातलमेर जाते हैं और भैरव राक्षस का वध करते हैं। और भैरव राक्षस का वध करके सातलमेर को पोखरण के नाम से बसाते हैं। पोखरण के नाम से सातलमेर को बसाते हैं। उसके बाद में रामदेव जी अपनी बहन सुगनाबाई को पोखरण दहेज के रूप में दे देते हैं। दोस्तों रामदेव जी अपनी बहन सुगनाबाई को पोखरण दहेज में दे देते हैं और उसके बाद में रामदेव जी आते हैं रुणीचा जैसलमेर में। और रुणीचा जैसलमेर में जब रामदेव जी आते हैं तो यहाँ पे इनको एक डाली से बंधी हुई एक लड़की मिलती है, एक बच्ची मिलती है। डाली से बंधी हुई होने के कारण उसका नाम डालीबाई रख दिया जाता है। पूरा नाम डालीबाई मेघवाल इसका पूरा नाम है। यहाँ से रामदेव जी को पता चलता है कि जो रुणीचा है, रुणीचा में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच जातिगत भेदभाव ये बहुत ही ज़्यादा है। रुणीचा में रामदेव जी ऊंच नीच जातिगत भेदभाव, अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे ध्यान रखना आपको। रुणीचा जैसलमेर में रामदेव जी ऊंच नीच जातिगत भेदभाव और अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। कामड़िया पंथ में जो महिलाएं होती हैं, ये महिलाएं शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं। इस नृत्य को 13 ताली के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, कामड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 प्रकार के मंजीरे बांधती हैं, जिसमें जो इनका राइट पैर होता है उस पर 9 मंजीरे होते हैं, 2 मंजीरे कोहनियों पे होते हैं और 2 हाथों में होते हैं। इस तरह से 13 तरह के मंजीरे बांधते हैं और नृत्य करती हैं, जिसे 13 ताली के नाम से जाना जाता है। 13 ताली एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। 13 ताली लोक नृत्य जैसलमेर का है और ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। ध्यान रखना है, हमें कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि 13 ताली लोक नृत्य कैसा लोक नृत्य है। एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। कहाँ होता है, जैसलमेर का है। 13 ताली में भी 5 अक्षर हैं और जैसलमेर में भी 5 अक्षर हैं। अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे ध्यान रख लेना इसको। 13 ताली लोक नृत्य हो गया। उसके बाद में बात करें डालीबाई मेघवाल की, तो जो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं ना दोस्तों, उन्हें रीखिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया था कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त किस नाम से जाने जाते हैं, रीखिया के नाम से जाने जाते हैं। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर मैंने बता दिया, रुणीचा जैसलमेर में, जिसे रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो पैदल यात्री आते हैं ना, उनको हम जातरू बोलते हैं। स्टार लगा लेना, लिख लेना। रामदेव जी को जो पैदल यात्री आते हैं उन्हें हम जातरू के नाम से जानते हैं। रामदेव जी को जो भजन गाए जाते हैं उन भजन को ब्यावले बोलते हैं। रामदेव जी के जो भजन गाते हैं ना, उन भजन को ब्यावले के नाम से जाना जाता है। बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रामदेव जी के बारे में, और रामदेव जी के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसे रामदेव जी बहुत अच्छे से करके चलना है हमको। तो रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले के नाम से जानते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों रामदेव जी के बारे में एक और घटना की बात करें तो रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए मक्का से 5 पीर आते हैं, जिसे हम पंच पीर के नाम से जानते हैं। अब ये 5 पीर आते हैं और एक पीपली के नीचे रुकते हैं, जिसे पंच पीपली के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के सामने आते हैं ये पंच पीर। रामदेव जी इनको भोजन परोसते हैं, भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तब ये बोलते हैं, रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए रामदेव जी को बोलते हैं कि हम जिस बर्तन में भोजन करते हैं ना, वो तो मक्का ही रह गए और हम केवल उसी बर्तन में भोजन करते हैं।
उसके अलावा दूसरे बर्तन में हम भोजन नहीं करते। तो इनको रामदेव जी बोलते हैं एक काम करो, पाँचों अपनी आंखें बंद करो। पाँचों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रामदेव जी अपने हाथ फैलाते हैं और कुछ ही क्षणों में पांचों पीरों के आगे उनके जो खाने वाले बर्तन होते हैं वो पांचों पीरों के सामने होते हैं। रामदेव जी का चमत्कार देखकर पंच पीर बोलते हैं कि मैं तो पीर हाँ और आप पीरा का भी पीर हो। रामदेव जी को बोलते हैं कि मैं तो पीर हाँ, आप पीरों का भी पीर हो। रामदेव जी को जो चमत्कार देते थे दोस्तों, उनको बोलते हैं पर्चा देना। तो कहीं आप बुक में पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा कि रामदेव जी ने पंच पीर को पर्चा दिया। तो पर्चा का मतलब चमत्कार ही है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों रामदेव जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ एक भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने एक पुस्तक या एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है 24 वाणियाँ। एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया, खूब बार पूछा गया है कि 24 वाणियाँ ग्रंथ किसने लिखा है, तो रामदेव जी ने लिखा है। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने पुस्तक या ग्रंथ लिखा है वो रामदेव जी हैं, जिन्होंने 24 वाणियाँ लिखा है। अब रामदेव जी के मंदिरों की बात करते हैं। तो दोस्तों रामदेव जी के जो मंदिर हैं वो प्रमुख 5 मंदिर हैं। सबसे बड़ा मंदिर आपको पता है रूणेचा जैसलमेर में है, जिसे रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। दूसरा मंदिर इनका मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में है और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में ही इनके गुरु योगी बालीनाथ का समाधि स्थल भी बना हुआ है। तीसरे मंदिर की बात करें तो बिराठिया पाली में है। अब बिराठिया पाली में ही मिला है, आपको कुछ बुक्स में ये अजमेर में भी मिल सकता है। तो पहले बता दूं बिराठिया पाली के अंतर्गत आता है बिराठिया पाली। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है और जो अंतिम मंदिर है वो गुजरात में है, जिसे छोटा रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। 5 मंदिर हो गए रामदेव जी के। सबसे पहले हमने बात करी रूणेचा जैसलमेर में सबसे बड़ा मंदिर है जिसे रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। दूसरी हमने बात करी मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर की बात करी, वहाँ इनका मंदिर है। तीसरी हमने बात की सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। चौथी हमने बात की बिराठिया पाली और 5वीं हमने बात करी गुजरात में, जिसे मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। ये रामदेव जी के 5 मंदिर हैं। फिर मैंने बताया कि पैदल यात्री को जातरू कहते हैं। दोस्तों रामदेव जी के मंदिर है, रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के पैरों की पूजा की जाती है जिसे हम पगलिया कहते हैं। इनके पगलियों की पूजा की जाती है रामदेव जी के मंदिर में। इनको कपड़े के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी को 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है। इस 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी को जो 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है उसको नेजा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं। ध्यान रखना है कि रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं और रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि रामदेव जी का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर रूणेचा जैसलमेर में है। दोस्तों इस मंदिर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक एक बहुत बड़ा मेला बढ़ता है। एकादशी तक क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ही रामदेव जी ने समाधि ली थी और रामदेव जी के समाधि लेने से एक दिन पहले इनकी बहन डालीबाई मेघवाल ने भी समाधि ली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक यहाँ पे बहुत बड़ा मेला बढ़ता है। यहाँ पे रात्रि जागरण भी होता है। इस रात्रि जागरण को जम्मा नाम से जाना जाता है। रात्रि जागरण को जम्मा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। हिंदू जाति के लोग भी आते हैं और मुसलमान जाति के लोग भी आते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी का जो मेला लगता है उसमें हिंदू जाति के भी आते हैं, मुसलमान जाति के भी आते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहा जाता है। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है रामदेव जी के भक्तों के बारे में, तो 3 भक्त हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ध्यान रखना है। रत्ना रायका, लक्की बंजारा और हरजी भाटी, ये 3 भक्त हैं रामदेव जी के, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। रत्ना रायका, लक्की बंजारा और हरजी भाटी, ये रामदेव जी के 3 भक्त हैं। दोस्तों ये सब था रामदेव जी के बारे में, एक एक चीज़, एक एक फैक्ट, सब कुछ मैंने बता दिया।
आप राजस्थान में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे लेना, रामदेव जी के जो क्वेश्चन बनेंगे लगभग सारे यहीं से बनेंगे। अगर ये वीडियो आपने 2-3 बार बहुत अच्छे से देख लिया ना, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो फैक्ट मैंने बताए हैं एकदम सटीक है, आप किसी भी बुक में चेक कर लेना, ऑथेंटिक बुक में चेक कर लेना, सारे फैक्ट एकदम सटीक हैं। वीडियो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना। जो भी आपके फ्रेंड है जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।